मारे गए। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु भी मारा गया उस युद्ध में। और हमारे कुल के ये 5 ही मार्ग बचे थे जो कुल को आगे चलाते। आज तुमने उनको भी मार दिया। आज हमारा कुल नष्ट हो गया। और रोते हुए सर पटकते हुए दुर्योधन ने अपने प्राणों को त्याग दिया। अंत हुआ। लेकिन प्रातः काल जब द्रौपदी ने आकर देखा पुत्रों के सब पड़े देखे, सर नहीं थे, तो जोर से बिलखने लगी, रोने लगी। सब लोग एकत्रित हो गए, पांडव आ गए, स्वयं द्वारकाधीश आ गए। अर्जुन ने देखा, अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली कि आज का सूर्यास्त तब होगा जब द्रौपदी तेरे 5 पुत्रों को मारने वाले को मैं मार दूंगा। भगवान को लेकर चले। अश्वत्थामा आश्रम में अपने बैठा था। अश्वत्थामा ने देखा आते हुए रथ को, तो इसने बाण चलाया, ब्रह्मास्त्र चला दिया। और अर्जुन घबराए। भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन तुम भी अपना ब्रह्मास्त्र चलाओ। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा कर गिरे। अर्जुन ने रथ से कूदकर और अश्वत्थामा के केस पकड़कर खींचते हुए द्रौपदी के सामने पटक दिया कि देवी जैसे आज्ञा दो वैसे इसे मार दूंगा। लेकिन द्रौपदी ने कहा एक माँ दूसरी माँ की वेदना समझ सकती है। बोले अगर द्रौपदी का जवाब सुनना। अर्जुन ने कहा आप जैसे कहोगी वैसे इसे दंड दूंगा मैं। तुम कहो तो इसके टुकड़े कर दूं और जिंदा के टुकड़े करके जंगल में फिरवा दूं, शेर चीते भालू खा जाएंगे। तुम कहो तो जिंदा जमीन में गाड़ दूं, तुम कहो तो जिंदा अग्नि में दहा लगा दूं, और तुम कहो द्रौपदी जैसे मारो बताओ तो। लेकिन द्रौपदी ने कितना सुंदर जवाब दिया, अगर मेरे 5 पुत्र इसके मारने से वापस आते हैं तो मार दो, और नहीं आते तो इसे छोड़ दो। दुर्योधन ने कहा देवी क्या कह रही हो, पर रो क्यों नहीं हो? बोले रो इसलिए रही हूं कि मेरे पुत्र चले गए मुझे छोड़कर। मेरी संतान मेरे सामने मृत अवस्था में, उनका सब बड़ा है, इसलिए रो रही हूं। तो मेरे को देखो जरा, उस गुरु का एहसान मानो जिस गुरु ने किसी भी शिष्य को जो विद्या नहीं दी। अर्जुन हे पार्थ वो तुम्हें दी है, अपने पुत्र को नहीं दी। अपने गुरु की तरफ देखो, उसके बाद गुरु माता की तरफ देखो। गुरु तो युद्ध में मारे गए, गुरु माता अकेली है, अपने पुत्र के सहारे जीवन यापन कर रही है। इसके जाने के बाद फिर वो कैसे रहेंगे, ये दृष्टि मेरे से देखकर आप सोच लो। अब निर्णय कैसे हो, तो भगवान ने इशारा दे दिया कि अर्जुन ये ब्राह्मण है, और ब्राह्मण कैसा भी क्यों ना हो उसे कभी मारना नहीं चाहिए। लेकिन बाल हत्यारा है, बाल हत्यारा कोई भी हो, इसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन समझ गए। अर्जुन ने इसके मस्तक में जो मणि थी अपनी तलवार की नोक से उसको निकाल लिया, दाढ़ी और बालों को मुड़कर धक्का देकर सभा से निकाल दिया। यानी ब्राह्मण का अपमान होना ही मृत्यु तुल्य है, मृत्यु दंड के समान है। फिर भी चैन से नहीं बैठा, इसने विचार किया, बोले इस कुल का नाश करूंगा, कोई बचा तो नहीं है। तो ध्यान में आया कि अभिमन्यु मरा था, तो उस समय चर्चा चली थी इसकी पत्नी उत्तरा गर्भवती है। बोले ये एक और लास्ट बचाया, तो ब्रह्मास्त्र चला दिया उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए। उत्तरा अपने कक्ष से जब उसको जलन हुई, कष्ट हुआ उस ब्रह्मास्त्र के द्वारा, तो दौड़ी हुई आई। वहां पर कृष्ण, द्रौपदी, सुभद्रा, कुंती, 5 पांडव बैठे थे, द्वारकाधीश बैठे थे। द्वारकाधीश के चरणों में गिर गई। बोले प्रभु आप, मुझे अपनी चिंता नहीं है, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर राख कर दे, मुझे चिंता नहीं है। लेकिन मेरे जो गर्भ में इस पांडव कुल का जो बीज उत्पन्न है ये पल रहा है, मुझे इसकी चिंता है। इसके अलावा पांडव कुल का बीज और कोई नहीं है, ये नष्ट हो गया तो ये कुल नष्ट हो जाएगा। प्रभु इसकी रक्षा करो। भगवान उठकर खड़े हो गए और भगवान ने कहा कि पुत्री थोड़ा भाव बदलना पड़ेगा। उत्तरा
मेरे द्वारकाधीश की पुत्री समान है, क्योंकि भगवान ससुर लगते हैं, मैया ससुर लगते हैं, भांजे की पत्नी है। और भगवान यहाँ पर कहते हैं तुझे भाव बदलना पड़ेगा, तुझे मात्र भाव प्रकट करना पड़ेगा, मुझे पुत्र मान, पिता नहीं, मुझे पुत्र मान। जब तक तू पुत्र नहीं मानेगी मैं तेरे गर्भ की रक्षा नहीं कर सकता। और उत्तरा के भाव में जैसे ही मात्र भाव प्रकट हुआ, मेरे गोविंद जो है तुरंत सूक्ष्म रूप धारण करके गर्भ में प्रवेश किया और अपनी गदा को चारों तरफ घुमाया। लेकिन उस गर्भ में जो बालक था उसको प्रतीत ऐसे हुआ कि नारायण भगवान चतुर्भुज रूप में अपने चक्र से भी रक्षा कर रहे हैं, चक्र से रक्षा कर रहे हैं। चक्र के समान वो गदा दिखाई दी और गदा से टकराकर ब्रह्मास्त्र शांत हो गया। एक रूप से बाहर खड़े हैं और पूछते हैं कि बेटी आप कैसा महसूस करते हो? अब तो स्वस्थ हो ना? कि प्रभु अब मैं स्वस्थ हूँ, ठीक हूँ। रक्षा करके भगवान बाहर आ गए। किसी को पता नहीं चला, लेकिन जैसे भगवान के सामने हम भक्तों की चालाकी नहीं चलती। हम आप कितना भी छिपकर कर्म करें, संसार से छिप जाएगा, लेकिन भगवान से कभी नहीं छिपता। ऐसे ही भक्त के सामने भगवान की चालाकी भी सज्जनों नहीं चलती है। कुंती खड़ी थी, कुंती एक दृश्य देख रही थी, झरझर आंसू टपक रहे थे। बोले वाह द्वारकाधीश, धन्य है तुम्हारे लिए, मेरे बच्चों की, मेरे पुत्रों की तुमने रक्षा की और आज मेरे कुल की रक्षा की है। मेरे पुत्र वधु के गर्भ में जो बालक है उसकी तुमने रक्षा की। उसके गर्भ में जाकर कुंती तुरंत दौड़ी और द्वारकाधीश के चरणों में आकर गिर गई और मेरे गोविंद ने उठाया। तुरंत बुआ ये क्या कर रही हो? हृदय से लगा लिया, मेरे चरणों में क्यों गिर रही हो? मैं आपका बेटा क्या समान हूँ, आपके भाई का पुत्र हूँ, आप मेरे चरणों में क्यों? हाथ जोड़कर कुंती कहती है प्रभु यही तो आपकी लीला है। किसी को पिता, किसी को माँ, किसी को ताऊ, किसी को मौसा, किसी को मौसी, किसी को बुआ, किसी को फूफा बनाते हो, लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो मेरे गोविंद, मेरे गोपाल जगत पिता तो तुम हो, साक्षात नारायण हो, साक्षात ईश्वर हो। भगवान कहने लगे बुआ मुझे भगवान बताती है। कुंती ने कहा प्रभु आप भगवान हैं, मैंने पहचान लिया। ऐसे ही एक रामचरितमानस में राम अवतार के समय गोसाई जी ने लिखा कि मास दिवस व दिवस पुन मरम न जाना कोई। जब किसी ने मरम नहीं जाना तो तुलसीदास जी ने लिख कैसे दिया? वो मरम क्या था? वो मरम क्या था? यानी राम का अवतार हुआ, बधाइयां बज रही थी, नाच गाना चल रहा था और उस समय मास दिवस व दिवस पुन, जैसे दिन रात्रि, दिन रात्रि, दिन रात्रि का जो क्रम है वो खत्म हो गया, समाप्त हो गया था। दिन ही दिन रहा 1 महीने तक, लेकिन कोई समझ नहीं पाया इस बात को। मरम दूसरा ये था, ये मरम नहीं था। मास दिवस व दिवस पुन, फिर पुनः मरम न जाना कोई। मरम ये था कि जो प्रकट हुआ है, जिसका उत्सव बन रहा है, वो कौन है? वो केवल कौशल्या ने पहचाना, दशरथ ने भी नहीं। कौशल्या ने पहचाना कि प्रभु आपको मैंने पुत्र रूप में मांगा, पिता के रूप में नहीं। और भगवान चतुर्भुज रूप में कौशल्या के सामने प्रकट हुए थे, भगवान छोटे बने। तो ऐसे ही जैसे कौशल्या ने पहचाना, ऐसे ही यहाँ पर कुंती ने पहचाना। बोले प्रभु आप साक्षात नारायण हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं कहता हूं मैं भगवान हूं। देखिए राम जी ने अपने जीवन में कभी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूं, मेरी शरण में आओ, लेकिन कृष्ण ने कभी ये छिपाया नहीं कि मैं भगवान नहीं। बार बार कहा, बार बार उच्चारण किया कि जीव मेरी शरण में आओ, मैं भगवान हूँ। अर्जुन से भी कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हे अर्जुन तू सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा, तेरे सारे पापों को विनिष्ट करके, उनका विनाश करके तुझे मोक्ष प्रदान कराऊंगा।
भगवान ने कहा ठीक है बुआ कुछ मांग लो तो, क्योंकि भगवान के सामने जब खड़ा हुआ जाता है, भगवान सामने हो तो कुछ ना कुछ मांगा जाता है ना। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। ठीक है, यहाँ पर आज मैं बुआ सबको दूंगा। और अब राजा जो है वो धर्मराज युधिष्ठिर है, सबसे पहले अधिकार राजा का होता है, तो आप ही मांगो बड़े भैया। धर्मराज ने कहा प्रभु आप कहते हो तो मैं मांगूंगा अवश्य। क्या चाहिए? बोले मेरे धर्म की रक्षा हमेशा बनी रहे, मेरा जो धर्म है सत्य बोलने का वो बना रहे। तथास्तु। द्रौपदी ने मांगा कि हमारा और आपका जो साख्य भाव है, साख्य प्रेम है, ये हमेशा बना रहे। अर्जुन ने मांगा कि हमारा गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो बना रहे। भीम ने कहा कि द्वारकाधीश प्रभु आपने मुझे बड़े भाई का दर्जा दिया, मुझे बड़ा भाई माना है, तो ये भ्रातृ प्रेम हमेशा हमारा और आपका बना रहे। सुभद्रा ने कृष्ण को पुनः भाई के रूप में मांगा। नंबर आया कुंती का। कहा बुआ अब तुम्हारा नंबर है, तुम मांगो। तो कुंती ने अपनी झोली फैला दी और झोली फैलाकर कहा कि प्रभु आप देना चाहते हो तो दीजिए, मुझे विपत्ति चाहिए। कि विपदो नेव विपदा संपदो नेव संपदा। कुंती कहती है प्रभु मुझे विपत्ति चाहिए, विपत्ति पर विपत्ति, विपत्ति पर विपत्ति, विपत्ति पर विपत्ति मुझे देते रहे आप। कृष्ण के आंखों में अश्रु आ गए और हाथ पकड़कर कुंती का कहने लगे कि बुआ ये मैं नहीं दे सकता। आपको जीवन में सुख मिला कब है? जन्म हुआ, जन्म होते ही तुम्हें राजा कुंती भोज ले गए, नाम कुंती पड़ा, वहां पली बड़ी। उसके बाद जब विवाह हुआ तो ऐसे व्यक्ति के साथ में जो पांडु रोग से ग्रसित था, पीलिया का मरीज था, उसमें भी विवाह अवस्था में पति आपको छोड़कर चले गए। 5 पुत्रों की जिम्मेदारी, उसमें भी कौरव लोगों के अनेक प्रयास मारने के और लाक्षागृह में चलाकर मारने का, जहर देकर मारने का, जल में डुबाकर मारने का, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, फिर ये महासंग्राम। और आज तुम्हें जरा सा सुख मिला है और पुनः फिर विपत्ति मांगती हो, मैं ये नहीं दे सकता। क्यों मांगती हो विपत्ति? क्यों चाहिए बुआ तुम्हें विपत्ति? तो बहुत सुंदर जवाब दिया कुंती ने कि सुख के माथे सिल पड़े जो हर हृदय से जाए, और बलिहारी बात दुख की जो पल पल नाम जपाए। कि विपदो नेव विपदा संपदो नेव संपदा। विपद नारायण विस्मृति संपद नारायण स्मृति। जब सुख आता है तो भगवान को हम भूल जाते हैं, और जब दुख आता है तो फिर भगवान की याद आती है। सुख भी हमें प्यारे हो, दुख भी हमें प्यारे हैं। छोड़ो